श्रेयस अय्यर और शशांक ने नहीं बल्कि पॉन्टिंग के तुरुप के इक्के ने पंजाब को हारा हुआ मुकाबला जिताया। यार पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस का जो मुकाबला रहा वो दिलचस्प रहा, रोमांचक रहा। इस मुकाबले में बल्लेबाज हावी होते हुए दिखे, या यूं कहें सिर्फ बल्लेबाजों का ही कंपटीशन था। जो ज्यादा बेहतर हिटिंग कर सकता था वो मुकाबला जीत जाता। लेकिन इस मुकाबले में एक गेंदबाज ने छाप छोड़ा, एक गेंदबाज ने वक्त बदला, हालात बदला, तकदीर पंजाब किंग्स की बदली और पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं विजय कुमार वैशाख की। हाँ, इस मुकाबले में शतक आया, शतक के करीब पहुंचे थे श्रेयस अय्यर। 97 रनों की बेहतरीन, बेमिसाल, अद्भुत, अविश्वसनीय पारी खेली। इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 44 रन के करीबन ठोक डाला शशांक सिंह ने, और उसी ने पंजाब किंग्स को थोड़ा सा एज मुकाबले में पहली पारी के समाप्ति पर दे रखा था। लेकिन इस बल्लेबाजों वाले पिच पर सबको पता था कि गुजरात भी जाएगी। ड्यू फैक्टर गुजरात के पक्ष में था, ये शुभमन गिल भी समझ रहे थे। साई सुदर्शन कूटते हैं, शुभमन गिल कुटाई करते हैं, बटलर कुटाई करते हैं, रदरफोर्ड कुटाई करते हैं, लेकिन विजय कुमार वैशाख जीत जाते हैं अहमदाबाद को, क्योंकि इस गेंदबाज ने पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट किया। उससे भी बड़ी बात, उससे भी खास बात, उससे भी महत्वपूर्ण बात, ये जो तुरुप का इक्का इस्तेमाल किया गया पॉन्टिंग द्वारा, ये कोई बहुत साधारण सा फैसला नहीं था, क्योंकि वहां पर हरप्रीत ब्रार भी इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में मौजूद थे, विजय कुमार वैशाख थे मौजूद। और मिडिल ओवर्स की बात करें तो फैसला लेना था कि हरप्रीत ब्रार स्पिनर को इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के साथ जाएं या विजय कुमार वैशाख के साथ जाएं। और पॉन्टिंग ये फैसला जाकर 14वें ओवर में लेते हैं। अपने आप को रोके रहते हैं। लेफ्ट हैंडर्स का वो इंतजार शायद कर रहे थे कि अगर आए तो हरप्रीत ब्रार को लिया जाए, नहीं अगर कोई आता है तो फिर जाया जाएगा एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज के साथ, वो विजय कुमार वैशाख होते हैं। हालांकि जब ये क्रीज पर आते हैं तो लगभग मुकाबला गुजरात टाइटंस की झोली में था, क्योंकि 14वें ओवर में आते हैं और 14वें ओवर में 17 रन कूट दिए जाते हैं। कौन? मार्कस स्टोइनिस। पूरी तरीके से मोमेंटम गुजरात टाइटंस के पक्ष में चला जाता है और अगले 5 ओवरों में मात्र 60 रनों की दरकार। ड्यू फैक्टर इतना मजबूत था कि गुजरात टाइटंस तो ये सोच चुका था कि वो मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन विजय कुमार वैशाख 15वें ओवर में मात्र खर्च करते हैं 5 रन और फिर मुकाबले में वापसी थोड़ी सी कराते हैं गुजरात टाइटंस की। मार्को यानसन वही प्लान कंटिन्यू करते हैं जो विजय कुमार वैशाख कंटिन्यू 15वें ओवर में किए थे। वाइड यॉर्कर या फिर सटीक यॉर्कर फेंकते हैं और फिर सफलता उनको मिलती है। वो खर्च करते हैं 5 रन और पूरा मोमेंटम जो होता है वो गुजरात टाइटंस की तरफ से शिफ्ट होकर पंजाब किंग्स की तरफ आ जाता है। ये 2 ओवर टाइट जाते हैं तो फिर विजय कुमार वैशाख आते हैं अगले अपने ओवर में, फिर 5 रन खर्च करते हैं और 2 ओवरों में 10 रन। ऐसी पिच पर जहां गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं था, ऐसे समय, ऐसे स्थिति, ऐसे परिस्थिति पर जहां बटलर टिके हुए थे, रदरफोर्ड अपने रौद्र रूप में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पे आकर 2 ओवरों में 10 रन खर्च करना, डेथ ओवर्स में खर्च करना, ड्यू फैक्टर होने के बावजूद खर्च करना, जहां गेंद को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, जहां यॉर्कर से एग्जीक्यूट करना असंभव था, वहां ऐसा कारनामा करके दिखाना, यह विजय कुमार वैशाख की काबिलियत रही आज की गेंदबाजी की। आज वो सुपरस्टार रहे। हाँ, आप चर्चा श्रेयस अय्यर की करेंगे, हाँ आप चर्चा साई सुदर्शन की बल्लेबाजी की करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी पिचों पर बहुत कौशल की जरूरत होती है 6 हिटिंग कैपेबिलिटी दिखाने की। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं तो आप बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। ऐसी पिचों पर अगर कोई गेंदबाज 2 ओवर में 15वें और 17वें ओवर में मात्र 10 रन खर्च करता है, ड्यू फैक्टर होने के बावजूद खर्च करता है, तो वो असली सुपर हीरो साबित होता है। तो विजय कुमार वैशाख ने अकेले दम पे पंजाब किंग्स को हारा हुआ मुकाबला जिताया है। पॉन्टिंग के इस तुरुप के इक्के ने बड़ा खेल कर दिखाया है। इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट ने इंपैक्ट मुकाबले में छोड़ दिया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि विजय कुमार वैशाख की गेंदबाजी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।